सी प्लस प्लस के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसमें हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन है, किस तरह से हमको इसमें प्रोग्राम लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 मेजर पार्ट्स। किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के जो 4 हिस्से होते हैं, महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे बताया है, द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शन। 4 अलग अलग भागों में सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डिफाइन होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, वो होता है हेडर सेक्शन। कुछ लोग इसके पहले कमेंट भी देते हैं, तो उस हिसाब से उसके 5 पार्ट हुए। हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे हेडर फाइल से। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन हुआ हेडर सेक्शन, जहाँ पे हम लोग हेडर फाइल डिफाइन करेंगे। हेडर फाइल के बाद में जो दूसरा सेक्शन है वो है क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, जहाँ पे हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे। और क्लास डिफाइनेशन के बाद में अगर कोई मेंबर फंक्शन है जिसको हमने क्लास में डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, और मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर अगर डिफाइन करना है तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो तीसरा जो पार्ट है वो है उसका मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। और चौथा पार्ट होता है मेन, जो एग्जीक्यूशन होता है सबसे पहले, जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्राम के 4 मेन सेक्शन हैं। सबसे पहला सेक्शन हेडर फाइल सेक्शन, दूसरा क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, तीसरा मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, और चौथा मेन फंक्शन सेक्शन। इस तरह से 4 हमारे सेक्शन हुए सी प्लस प्लस के। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडर फाइल सेक्शन से। हेडर फाइल सेक्शन जो हमेशा हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर के साथ में शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि हेडर फाइल सेक्शन में क्या होगा। सबसे पहले इट विल कंटेन द वेरियस हेडर फाइल्स। जैसे सी में हम लोग stdio.h, conio.h या string.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ सी प्लस प्लस में भी हम लोग हेडर फाइल्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल इस्तेमाल करना है उसका नाम है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये stdio जो सी में थी हेडर फाइल उसी की तरह है iostream.h। तो इससे हम लोग बेसिक इनपुट और आउटपुट, यानी जैसा वहाँ पे सी में हम लोग scanf और printf फंक्शन का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे भी iostream का इस्तेमाल करके हम लोग सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट का इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सेक्शन क्या हुआ किसी भी सी प्रोग्राम का, हेडर फाइल सेक्शन, जहाँ पर हम लोग हैश इंक्लूड इस प्री प्रोसेसर के बाद में हमेशा इस्तेमाल करेंगे हेडर फाइल का नाम। हेडर फाइल अगर सिस्टम डिफाइन है, इनबिल्ट हेडर फाइल है, तो हमेशा इसको हम लोग बताएंगे एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, और हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h। लेकिन वही अगर यूज़र डिफाइन कोई हेडर फाइल है, किसी यूज़र ने अपनी खुद की हेडर फाइल बनाया और उसको उसे इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर हम लोग डबल कोटेशन का मार्क का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब चीज़ें उसी तरह से। यहाँ पे जो हैश है इसी को प्री प्रोसेसर टैग बोला जाता है। ठीक है, तो इंक्लूड ये भी एक कीवर्ड है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग कि हेडर फाइल में होता क्या है। ठीक है, हेडर फाइल को हमने देखा किस तरह से सबसे पहले सेक्शन में डिक्लेयर करना है, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इनबिल्ट हेडर फाइल को बताना है, यहाँ पर जैसा iostream.h को बताया गया है। अब हमको देखना है कि हेडर फाइल में होता क्या है। तो हेडर फाइल में होते हैं अलग अलग इनबिल्ट फंक्शन। जैसा कि फिर से अगर हमको उदाहरण लेना रहा तो iostream के अंदर हमें जो मिलेगा वो सी इन सी आउट फंक्शन होगा। string.h हेडर फाइल के अंदर हम लोगों को मिलेगा string.cat, string लेंथ, इस तरह के हमको मेथड्स मिलेंगी या फंक्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वहाँ पर math.h। math.h में आपको पता ही है, वहाँ पे हम लोग कोई रैंडम नंबर ले सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसको वाया ऑब्जेक्ट या फिर सीधे भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला सेक्शन सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, हेडर फाइल सेक्शन। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन है क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। सी प्लस प्लस को हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्लास। तो आफ्टर हेडर फाइल हम लोग इस तरह से, जैसा यहाँ पर बताया है, एक डेमो नाम की क्लास बनाइए। सबसे पहले हेडर फाइल होगी और हेडर फाइल के बाद में तुरंत हम लोग एक क्लास डेफिनेशन करेंगे। और क्लास का हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट
जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। डेटा मेंबर यानी इंफॉर्मेशन या वेरिएबल, और मेंबर फंक्शन यानी सिंपल फंक्शंस जिसके थ्रू हम लोग इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। तो सेकंड सेक्शन क्या हुआ, हेडर फाइल। हेडर फाइल के बाद का सेकंड सेक्शन क्या हुआ, क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। इस क्लास डिक्लेरेशन पोर्शन में हम लोग या सेक्शन में अलग अलग क्लासेस को डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा हमारा पार्ट है मेंबर फंक्शन। कभी कभी दोस्तों इस तरह से होता है कि हम लोग क्लास तो बना लेते हैं लेकिन वहाँ पे फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर होते हैं। जैसा कि पिछले स्लाइड में फिर से जाएंगे, देखो यहाँ पर इनपुट वो जो नाम का हमारा फंक्शन है, हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर है। इस डिक्लेयर फंक्शन को हमको आगे चलकर बाहर डिफाइन करना होगा। तो क्लास के बाहर डिफाइन किया है तो हमको बताना है कि इनपुट इज़ अ मेंबर ऑफ डेमो। तो इसको हम लोग क्लास डेफिनेशन के बाहर डिफाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सबसे पहले रिटर्न टाइप देंगे, क्लास डेफिनेशन देंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है, और उसके साथ में फंक्शन नेम देंगे। ठीक है, तो क्लास डेफिनेशन के बाहर जो तीसरा सेक्शन होता है किसी भी C++ प्रोग्राम का, वो होता है मेंबर डेफिनेशन सेक्शन। तो जो भी फंक्शंस आपने क्लास में डिक्लेयर करे हैं उस फंक्शंस को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। और चौथा और सबसे ज़रूरी पार्ट किसी भी C++ प्रोग्राम का मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इस मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे वो है ऑब्जेक्ट बनाने का। जैसा हमारी क्लास बनी है अब तक डेमो, तो डेमो से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और डिफाइन किया, दैट इज़ D1। तो इस D1 के थ्रू हम लोग किसी भी मेथड को जो भी क्लास के अंदर डिफाइन हो उस मेथड को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसा इनपुट मेथड हमने डिफाइन किया है तो इस इनपुट मेथड को हम लोग D1 के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन में हम लोग दूसरी जो ज़रूरी चीज़ करते हैं वो है सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग मेथड्स को एक्सेस करेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है, एक C++ का कंप्लीट प्रोग्राम जहाँ पर चारों सेक्शंस एक साथ दिखाए गए हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या है, ये बिल्कुल सही हेडर सेक्शन या हेडर फाइल सेक्शन है। सबसे पहला हेडर फाइल सेक्शन के बाद में जो पोर्शन है वो है क्लास डेफिनेशन का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर क्या लिया है, A और B, और मेंबर फंक्शन है इनपुट। ये इनपुट नाम का जो फंक्शन है यहाँ पर सिर्फ क्या है, डिक्लेयर है। इसको हमने डिफाइन कहाँ किया है, आउटसाइड द क्लास। तो ये यहाँ पे क्लास लिमिट ख़त्म हो गई। क्लास के बाहर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनपुट नाम का फंक्शन। तो जब भी ये फंक्शन रन होगा, मेन में से कॉल होगा, तो ये सबसे पहले आपके पास से वैल्यू ऑफ A लेगा और फिर वैल्यू ऑफ B। तो पहला पोर्शन हो गया हेडर फाइल, क्लास डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन, और आखिरी का जो पोर्शन है वो है मेन फंक्शन है। यहाँ पर मेन फंक्शन का पर्पज़ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइन पर फिर यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मेथड कॉल करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इनपुट नाम का फंक्शन तो डिफाइन है, वो कॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नाम का फंक्शन बना नहीं है, हमने डिक्लेयर भी नहीं किया है, डिफाइन भी नहीं किया है। तो इस केस में यहाँ पर एरर आएगी। पहला फंक्शन कॉल होगा लेकिन दूसरे फंक्शन पे एरर, तो हमको यहाँ पर इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार और भी आप वीडियो रिवाइंड करके सब चीज़ें सुन सकते हो। तो आज का हमारा जो खास पॉइंट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। किसी भी C++ प्रोग्राम के 4 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एक बार फिर से आप बोलें, हेडर फाइल सेक्शन, क्लास डेफिनेशन सेक्शन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन एंड मेन फंक्शन। वेरी गुड। होमवर्क में बच्चों आपको करना है, कुछ हेडर फाइल्स जो C++ में सपोर्टेड है उनको आपको यहाँ पर लिखना है। आईओ स्ट्रिंग तो आपने देखा, conio.h आपकी जानकारी की है, string.h, math.h, और भी कुछ अगर हेडर फाइल्स आप लोग यहाँ पे पता कर लें तो अच्छा होगा। फिर हमको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना है, हेडर फाइल, क्लास मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड मेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विथ एग्जाम्पल हर पार्ट को एक्सप्लेन भी करना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।